Hare Krishna everyone, I am Shavya and I welcome you all on Yudhika Lab। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, मुझे पता है। और इस चैनल पे और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। फिलहाल ये कंटिन्यूएशन वीडियो है, इसका मतलब है कि इससे पहले भी वीडियोस आ चुके हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर आप उस वीडियोस को पहले देख लेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा, ताकि आप लिंक कर पाएंगे, समझ पाएंगे, बहुत इजीली समझ पाएंगे। इसलिए आई रिकमेंड कि आप पुराना वीडियोस जरूर देख लें। हालांकि ये चैप्टर मतलब ये लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आपको जैसा कि दिख रहा होगा यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वहां पे लिखा हुआ है वाई डज स्काई एपियर ब्लू। मतलब ये ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता ही है, और रहता तो है ही। बहुतों को क्या होता है, इसका सॉल्यूशन ही नहीं पता होता है क्यों है। लगता है ठीक है, नेचर का कोई है, नेचर का फेनोमेना है तो होगा ही। स्काई ब्लू है, फायर रेड है, फिर एयर दिखाई नहीं देता है, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन जो साइंस से रिलेटेड है। हालांकि ये हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि वाई डज स्काई एपियर ब्लू, तो उसका आंसर आज आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। तो स्काई ब्लू दिखता है, उसके पीछे क्या है, वेव ऑप्टिक्स। मतलब ये वेव ऑप्टिक्स पे काम करता है, उसकी वजह से ये दिखता है स्काई ब्लू कलर का। और भी बहुत सारी वजह है, जैसे कि क्या है कि ब्लू कलर जो होता है उसका वेवलेंथ बहुत ही कम होता है। ब्लू कलर का वेवलेंथ बहुत ही शॉर्टर होता है एज कंपेयर टू रेड कलर। अब ये वेवलेंथ क्या होता है, तो वेवलेंथ क्या होता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बनाया है, ये दो टाइप का है डायग्राम, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये वेव है, क्योंकि लाइट क्या है, वेव थ्योरी पे काम करता है। लाइट में दो टाइप के ब्रांचेस होते हैं, एक वेव होता है, एक रे होता है। और यहाँ पे जो लाइट है उसमें क्या हम लोग वेव के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया, जस्ट सपोज कि ये है आपका ब्लू कलर के लिए, ठीक है, और ये हो गया आपका रेड कलर के लिए, ठीक है। और ये जो है, आप ये वाला देखें यहाँ पे कि ये वाला जो पैटर्न है, ये जो साइकिल है, और ये वाला साइकिल जैसे यहां से यहां गया, और ये वाला चीज और ये वाला पार्ट जो है, इसके बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आप इसको मान सकते हैं एक साइकिल, ये हो गया ना एक साइकिल, दिस इज वन साइकिल, ये हो गया वन साइकिल। आप इसको मान सकते हैं, और इसको 1 सेकेंड टाइम पीरियड भी मान सकते हैं कि 1 सेकेंड में ये साइकिल चल रहा है। मतलब हर 1 सेकेंड में ये वाला पैटर्न, वेव का जो ये पैटर्न है, सेम फॉलो होते जा रहा है आगे भी। आप देख सकते हैं हर 1 सेकेंड में क्या होगा, फॉलो होगा, ये आप ऐसे ले सकते हैं। तो ये जो टाइम है, ये जो लेंथ आप देख रहे हैं, इसी लेंथ को कहते हैं वेव लेंथ। कि एक टाइम पीरियड में, मतलब जितना भी टाइम पीरियड आप लेना चाहें, जब सपोज कि 1 सेकेंड लिया है, तो 1 सेकेंड के बाद वेव का वो पैटर्न जो बार बार साइकिल रिपीट हो रहा है, फॉलो हो रहा है, और वो जो दो क्रेस्ट या दो ट्रॉ के बीच का जो डिस्टेंस होता है, क्रेस्ट मतलब जो ऊपर वाला फॉर्म होता है, जो ऊपर हो क्रेस्ट, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, थ्रो कहते हैं, ठीक है। तो दो क्रेस्ट के बीच का जो गैपिंग होता है, डिस्टेंस होता है, उसी को कहते हैं वेवलेंथ, जो कि यहाँ पे है। ये वाला क्या हो गया, वेवलेंथ हो गया। तो ये ब्लू लाइट के लिए तो आप देख सकते हैं 1 सेकेंड में कितना कम वेवलेंथ है इसका। और ये है रेड कलर के लिए, तो रेड कलर में देखिए आप, इसके बाद ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। और ये हो गया 1 सेकेंड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि नहीं, 1 सेकेंड तो नहीं होगा, क्योंकि 1 सेकेंड में ये इतना सा डिस्टेंस कवर कर रहा है। और इसका मतलब क्या है, 1 सेकेंड, जस्ट सपोज कि यहीं पे हो जाता 1 सेकेंड, ये हो जाता 1 सेकेंड। लेकिन क्या है, इसका आपका लेंथ आपको दिख रहा होगा कि बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये 2 सेकेंड का हो। ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे थ्योरेटिकली तो वो अलग आएगा। मैं जस्ट समझाने के लिए आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में बता रही हूँ कि जस्ट सपोज कि 2 सेकेंड में ये वाला पैटर्न इसका बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका वेवलेंथ ज्यादा है। तो आप इसी से लिंक कर सकते हैं कि रेड कलर का क्या होता है, वेवलेंथ ज्यादा होता है, इसीलिए वो कम क्या होता है, स्कैटर्ड करता है, मतलब कम फैलता है इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में कम डिस्पर्स होता है। लेकिन ब्लू कलर का जो वेवलेंथ होता है वो बहुत छोटा होता है। वेवलेंथ ये वाला डिस्टेंस देखिए, रेड कलर में इतना डिस्टेंस है, ब्लू कलर में इतना सा डिस्टेंस है। तो ब्लू कलर क्या होता है, उसका वेवलेंथ कम होता है, छोटा होता है, इसलिए वो क्या करता है, स्कैटर्ड ज्यादा फैलता है, ठीक है। आप ऐसे याद रखेंगे, वेवलेंथ छोटा है इसलिए ज्यादा फैलता है, वेवलेंथ बड़ा है इसलिए कम फैलता है। और जो चीज कम फैलता है, इसका मतलब वो बहुत फिक्स्ड होता है, बहुत कॉम्पैक्ट होता है, बहुत टाइट होता है। और जो चीज बहुत टाइट होता है वो आपको दूर से भी नजर आ जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि रेड कलर, जो आप ट्रैफिक सिग्नल वगैरह देखते हैं उसमें रेड कलर आपको दूर से दिख जाता है।
या फिर रेलवे वगैरह में, रेलवे पे जा रहा है, अगर कोई सिग्नल दिखाना हो तो ग्रीन रेड का दिखाते हैं ना, या फिर रेड कलर हम लोग तब दिखाते हैं जब कुछ डेंजर का साइन आता है, ऐसे लगता है नहीं कुछ खतरा है तो भाई रेल आ रहा है। तो बहुत लोग, कुछ नेक लोग क्या होते हैं कि बड़ी मेहनत करके जहाँ कहीं से इकट्ठा करके लेके आते हैं, रेड कलर का कपड़ा हो, कुछ भी हो, या बुक्स हो, कोई भी डिवाइस हो जो दिख जाए, तो रेड कलर का वो क्यों चूज करते हैं? क्योंकि रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो ज्यादा होता है, डिस्पर्स कम करता है, स्कैटर कम करता है, इसलिए वो दूर तक दिख पाता है। तो रेड कलर लेके आता है तो ट्रेन वाले जो ड्राइवर होते हैं उनको दूर से दिख जाता है कि अरे हो सकता है सामने एक बंदा दिखा रहा है, तो हो सकता है खतरा है, तो वो रोक देता है, और क्या होता है, खतरा होने से बच जाता है। इसीलिए रेड कलर का यूज किया जाता है, क्योंकि वो ज्यादा लंबा तक जाता है, दूर से ही आपको दिख जाएगा, लेकिन वो फैलता नहीं है, एकदम पॉइंट पॉइंट पे दिखेगा, एकदम शार्प। जैसे कि होता है ना, ये आप देख सकते हैं, जैसे कि ये टॉर्च है, ठीक है, ये रेड कलर यूं ऐसे ट्रेवल करेगा रेड कलर, लेकिन अगर आप ब्लू कलर ले ले तो ब्लू कलर ऐसे पूरा ट्रेवल कर जाएगा ऐसे, तो क्या होगा, आपको बहुत अच्छे से दिखेगा नहीं, बहुत डिस्पर्स हो गया है, स्कैटर हो गया है, फैल गया है। इसलिए जो स्काई है वो ब्लू कलर का दिखता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ छोटा है, कम है, इसलिए ज्यादा स्कैटर करता है। लेकिन रेड कलर क्या है, स्कैटर कम करता है, डिस्पर्स कम करता है, बहुत फिक्स्ड होता है, बहुत कॉम्पैक्ट होता है, उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, इसलिए वो दूर तक जाता है और दूर से आइडेंटिफाई हो जाता है। तो होप आपको समझ में आया होगा कि ये स्काई हम लोगों को नीला क्यों दिखता है। वैसे ही आप बहुत सारा चीज में कंपेयर कर सकते हैं कि ये नीला क्यों दिखता है, या फिर और भी जो एग्जांपल है इससे रिलेटेड आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो ये हो गया वेव ऑप्टिक्स की वजह से। ब्लू लाइट वेव्स आर शॉर्टर वेवलेंथ देन रेड लाइट वेव, ठीक है, ये मैंने बता दिया। ब्लू लाइट स्कैटर्ड मोर, ब्लू लाइट क्या करता है, स्कैटर फैलता जाता है एज कम्पेयर टू रेड लाइट, दैट्स वाई स्काई अपीयर ब्लू। जैसे ब्लू है पानी पानी, वैसे ये स्काई है ब्लू ब्लू। हालांकि यही गाना निकालना चाहिए, नहीं स्काई है पानी पानी, नहीं ऐसे तो पानी भी नीला ही होता है, खैर जो भी है। ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या है, ये भी लाइट का एक प्रॉपर्टीज है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, हमेशा जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, वर्चुअल मतलब कि सेम आपके जैसा आइडेंटिकल होगा, बट वो रियल नहीं होगा, मतलब वहां आप जाके उसको ऐसे टच नहीं कर पाएंगे, छू नहीं पाएंगे, लेकिन आपको एकदम वैसा इन्वायरमेंट देगा, लगेगा कि आप हूबहू आप वहीं पे है या फिर आप ही का इमेज है। तो इमेज भी तो वही होता है, हम जो मिरर में देखते हैं ऐसा तो नहीं है मैं खुद का देख रही हूँ मेरे बदले कोई और दिख रही है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। मतलब आप ही दिखते हो, डिट्टो आप ही दिखते हो, हर चीज आप ही का होता है, लेकिन वो क्या होता है, रियल नहीं होता है, वो होता है वर्चुअल। जैसे कि आजकल वर्चुअल रियलिटी बहुत ज्यादा है ना, वर्चुअल रियलिटी में एक ग्लास आता है या फिर पता नहीं कैमरा आता है, आप उससे देखोगे तो बिल्कुल आपको वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा जैसे कि आप वहां खुद गए हो, ठीक है। जैसे स्पेस पे जाना हो तो वर्चुअल रियलिटी का ग्लास लगा लोगे या डिवाइसेस वगैरह आता है, तो आपको लगेगा आप चले गए, बस मून पे ही चले गए, वैसा आपको फील होगा। या फिर गेम्स वगैरह आजकल बच्चे लोग बहुत खेलते हैं ना, तो वर्चुअल रियलिटी को यूज किया जाता है, ऐसा इन्वायरमेंट लगेगा जैसे लगेगा आप खुद उस गली मोहल्ला में चले गए हो, गन से शूट कर रहे हो जॉम्बीज को, पुलिस आ रहा है आप भाग रहे हो, तो वैसा ही होता है। मतलब क्या होता है, वो रियल जैसा होता है बट वो रियल होता नहीं है, मतलब यू जस्ट कांट टच देम, आप उसको छू नहीं सकते, लेकिन आप उसको महसूस जरूर कर सकते हो। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो हम इमेज देखते हैं मिरर में वो वर्चुअल होता है, ठीक है। इरेक्ट का मतलब सीधा होता है, सीधा मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपका मिरर ये है, आप ये हो और आपका इमेज ऐसे आ जाए, ऐसे नहीं बनता है, ऐसे नहीं होता। जैसे आप खड़े हो तो आपका इमेज भी खड़े सीधा आएगा, प्रॉपर आएगा, ऐसा नहीं कि आप खड़े हो आपका इमेज ऐसे दिख रहा है, इतना अजीब हो जाएगा ना, तो ऐसा नहीं होता, इसलिए लिखा हुआ है वर्चुअल और इरेक्ट होता है। और क्या होता है, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली का मतलब होता है सीधा खड़े होना, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। जैसे कि लेटरली इन्वर्टेड मतलब कि अगर आपका राइट है तो वो लेफ्ट दिखाएगा, लेफ्ट है तो राइट दिखाएगा, मिरर में जैसे कि दिखता भी है। जैसे ये बंदी है, ठीक है, बंदी है तो ये वाला देखिए इसका लेफ्ट है, तो यहाँ पे ये इसका लेफ्ट इस साइड आ जाएगा, जैसे आप ऐसे है ऐसे है, तो देखिए ये राइट है, ये राइट है, तो बिल्कुल लेटरली इन्वर्टेड मतलब बिल्कुल आपके हूबहू दिखाएगा, लेकिन लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा, वाइस वर्सा, ठीक है, वही लिखा हुआ है कि लेटरली इन्वर्टेड हो जाएगा। और सबसे ज्यादा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिरर का साइज क्या ले कि मेरा पूरा इमेज दिखाई दे,
तो वो मैं बताती हूँ। जैसे ये है एक बंदी है, ठीक है, और ये मिरर लगा हुआ है, ये XY मिरर है, ठीक है, और ये मिरर बहुत लंबा है, ठीक है, प्लेन मिरर है। मैंने जस्ट X और Y लिया है, यहाँ तक का पोर्शन मिरर का, ठीक है, और ये बंदी को फिर भी पूरा इमेज दिखाई दे रहा है उस साइड। ये मिरर है, मिरर में ये वाला पोर्शन। जस्ट सपोज कि आप क्या है कि आप अपने हाइट, जो भी आपका हाइट है, उस हाइट के एटलीस्ट 50% का मिरर भी लाएंगे आप, तो आपको इमेज पूरा दिखाई देगा। जैसे कि इस लड़की का अगर हाइट है 5'2", ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 2.6, मतलब आप 2.6 मीटर का मिरर लाएंगे तो आपको क्या होगा, पूरा इमेज दिखाई देगा। मतलब तभी आपको आपका पूरा लहंगा, पूरा ड्रेस, पूरा सैंडल, हेड टू टो तक दिखाई देगा। अगर लड़के हैं तो पूरा शू वगैरह नीचे तक दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। तो आपका जितना भी हाइट है उस हाइट से हाफ, मतलब आधा तो कम से कम मिरर का साइज होना ही चाहिए, तभी आपको आपका इमेज पूरा दिखाई देगा मिरर में, ठीक है। के बाद हो गया कि और क्या हो सकता है कि जैसे कि अगर मान के चले कि मिरर को अगर थीटा डिग्री से क्या किया जा रहा है, रोटेट किया जा रहा है। कोई मिरर है उसको अगर थीटा डिग्री, जैसे कि 30 डिग्री से अगर रोटेट किया जा रहा है, तो उसका जो रिफ्लेक्टेड इमेज होगा, जो रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बन रहा है, वो किस डिग्री से आपको दिखेगा, घूमते हुए, रोटेट करते हुए, तो वो 2 थीटा डिग्री से दिखता है। थीटा है तो आपको 2 थीटा दिखेगा। अगर 30 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं तो आपको 60 डिग्री दिखेगा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि प्लेन मिरर को अगर थीटा एंगल से रोटेट कर रहे हैं, 30 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्टेड मिरर में वो किस डिग्री से, किस एंगल से मूव कर रहा होगा, तो वो उसका डबल 2 थीटा डिग्री से मूव कर रहा होगा। अब देख लेते हैं, नेक्स्ट है मल्टीपल इमेजेस। तो मल्टीपल इमेजेस कैसे बनता है, तो मल्टीपल इमेजेस के बारे में आप देखते होंगे कि अगर आप पार्लर वगैरह जाते हैं और जेंट्स लोग अगर सेलो, मतलब मेल लोग अगर सेलो जाते हैं, तो क्या होता है, बहुत सारा मिरर लगा होता है ना, चारों तरफ मिरर लगा होता है, या तो चारों तरफ नहीं भी लगा हो तो 2 साइड तो लगा ही होता है, एक इधर साइड एक इधर साइड। 2 साइड लगने का रीजन ये होता है कि, मतलब पार्लर के अंदर रीजन ये होता है, मुझे जहां तक लगता है, पता नहीं, वो तो पार्लर वाले ही बता पाएंगे कि 2 मिरर क्यों लगाते हैं। 2 मिरर लगाने का वजह जो होता है, क्या होता है कि अगर हेयर कट कोई ले रहा है, कोई बंदी या बंदा हेयर कट मतलब बाल कटवा रहा है, तो पीछे वाला तो उसको देखना पड़ता है ना कि हाँ पीछे सही से काटी हो या नहीं काटी हो, इतना पैसा ले ली हो तो सही से भी तो कटना चाहिए, या फिर लेयर यू वी कट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए ही होता है कि अगर आप मिरर में ऐसे घूमे हो तो आपको पीछे वाला मिरर बोलेगी क्या, सामने सामने मिरर में देखिए आपको पीछे वाला इमेज दिख रहा होगा, आपका पीछे का बाल जो मैंने काटा है वो दिख रहा होगा। तो क्या होता है, पीछे वाला से आप देख पाते हो, अपने पीछे का पोर्शन बाल वाल देख पाते हो। तो 2 मिरर के बीच में कितना इमेजेस बन रहा है, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेजेस कितना बन रहा है, मल्टीपल टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम बन रहा है, नहीं बन रहा है, उसके बारे में देखना है। तो क्या होता है कि जो नंबर ऑफ इमेजेस है 2 मिरर के बीच में बनता है, उसके लिए क्या होता है, प्रॉपर फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, 360 डिग्री प्लस एंगल बिटवीन 2 मिरर और -1। तो 360 डिग्री होगा, और जो 2 मिरर है, 2 मिरर के बीच में कितना इंक्लिनेशन है, कितने डिग्री पे झुका हुआ है, कितना इंक्लाइन है, उसके बीच का एंगल और -1। जस्ट सपोज 2 मिरर है आमने सामने और वो 30 डिग्री पे है, 360 प्लस 30 डिग्री और -1, तो 360 प्लस 30 क्या हो जाएगा, 390, और -1 मतलब 389 आपका इमेजेस बनेगा 2 मिरर की। जब 2 मिरर आमने सामने होगा और उसके बीच में अगर 30 डिग्री है तो इतना नंबर ऑफ इमेजेस आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। वही लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज 360 प्लस एंगल बिटवीन द मिरर -1। और नंबर ऑफ इमेजेस नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनेगा वो इसी पे डिपेंड करता है, एंगल कितने एंगल पे है, 0 पे है, 10, 15, 20, 30, 90, तो उस पर डिपेंड करेगा। और उसके लिए एक फॉर्मूला है जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इजीली बता पाओगे कितना बन रहा है या कैसे निकालते हैं। एक और है कि हो सकता है कि आपको नीचे का पोर्शन नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं आपको वर्बली बता देती हूँ कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस कब बनता है। इनफाइनाइट मतलब कि आपको इमेजेस दिखता जाएगा, मिरर में देख रहे हो तो आपको दिखता जाएगा, पीछे का पूरा दिखता जाएगा कि बाप रे कितना सारा इमेज है, मतलब खत्म ही नहीं होगा, एकदम जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा। तो वो किस केस में बनता है, जब 2 प्लेन मिरर के बीच में
0 डिग्री एंगल होता है, मतलब किसी भी एंगल पे टिल्ट नहीं है, इंक्लाइंड नहीं है, झुका हुआ नहीं है। दो मिरर के बीच में अगर 0 डिग्री बना हुआ है, एकदम प्रॉपर 0 डिग्री है, तो आपको इनफाइनाइट मतलब अनगिनत नंबर ऑफ क्या दिखेगा, इमेजेस दिखेगा आपको। जो कि पार्लर वगैरह में अगर स्ट्रेट मिरर लगाई हुई है तो आप देख सकते हैं पूरा जाता जाएगा, छोटा 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 होता जाएगा। और आजकल तो बहुत एडवेंचर वाला फिर हाउसेस वगैरह होते हैं ना, मिरर हाउस। आप मिरर हाउस में जाओगे, चारों तरफ मिरर लगा है, आप तो ऐसे टकरा जाओगे, ऐसे लगेगा ये रियल नहीं है, ऐसे जाओगे अरे ये रियल नहीं है, इतना सारा आपको दिखाई देगा कि कंफ्यूज हो जाओगे, चारों तरफ मिरर है। अगर पटना साइंस म्यूजियम आप गए हो, नया वाला जो है, तो उसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिरर लगे हुए हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, इलाज, पता नहीं है जी, कुछ कुछ तो इतने अजीब है कि आपका चेहरा, नाक, मुंह सबका तो ऐसे हालत कर देगा कि समझ में नहीं आएगा। एकदम लंबा हो जाएगा, कोई एकदम मोटा हो जाएगा, कोई एकदम छोटा हो जाएगा। तो वो सभी मिरर का क्या फीचर्स है तो बाद में देखेंगे। तो होप कि आपको, और हाँ एक और है कि 5 नंबर ऑफ इमेजेस 5 किस में केस में बनते हैं। 5 इमेज उस केस में बनते हैं जब एंगल क्या होता है, 60 डिग्री होता है। दो मिरर के बीच का एंगल क्या होता है, 60 डिग्री पे उसको रखा जाता है। जैसे मिरर को तो किसी चीज से टिका के ही रखोगे ना, अब दीवार पे है तो दीवार पे टिका हुआ है, खड़ा है तो खड़ा में भी आप उसको टिका के रखोगे अगर 60 डिग्री में, और सामने भी एक मिरर लगा दिए उसको भी 60 डिग्री में रखे हो, तो दोनों के बीच में जो इमेजेस बनेगा वो बनेगा 5। 60 डिग्री है तो एकदम 0 डिग्री पे है तो इनफाइनाइट। अदरवाइज कोई एंगल निकालना है तो आप उस कितने एंगल पे उसको रखे हो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो, 360 प्लस एंगल माइनस 1। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा स्काई ब्लू क्यों होता है, और फिर नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनते हैं, कैसे बनते हैं, कब बनते हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी कंफ्यूजन लग रहा है इस लेक्चर में तो प्लीज आप फील फ्री टू कमेंट, आप कमेंट में एकदम बिंदास लिखें,